दोस्तों, आज दो खास विषयों पर मैं बात करूंगा, दो खास एग्जाम्पल्स पर मैं बात करूंगा और विषय एक ही रहा, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। बेसिकली एक हादसा पूरी ज़िंदगी, जैसे कि वो नाना पाटेकर का एक डायलॉग हुआ करता था और वो कॉमेडी में हुआ करता था कि एक मच्छर एक इंसान की सारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो ऐसे ही एक हादसा एक ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। एक छोटी सी बात बताता हूँ। कल टीवी में एक प्रोग्राम आ रहा था सोनी टीवी पर, जिसमें इंडियन आइडल में एक बहुत ही सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया गया था जो कंटेस्टेंट के तौर पर आया था। कमाल की बात है, ये जब कभी किसी कंपटीशन में आया था तो उस कंपटीशन में ये ऑलमोस्ट टॉप 3 या टॉप 5 में रहकर विनर के तौर पर गया था और बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा इसने सेलिब्रिटी स्टेटस हासिल किया। और उसके एक साल बाद शायद एक और कलाकार आए जो कि आज जज हैं और आज उन्हें कॉन्टेस्टेंट के रूप में आना पड़ा। ऐसा क्या कारण बना, आज उसी के बारे में बात करेंगे। और एक हमारे मित्र की जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है उनके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज जैसा कि आपको लग ही रहा है कि कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ मैं दुख भरा शेयर करने वाला हूँ। तो विनीत ने जो इंडियन आइडल के टॉप में मेरे ख्याल से 2, 3 या 5 में रहे होंगे और उसके बाद शायद जब ये अगले किसी एपिसोड में 1 या 2 सीज़न बाद नेहा आई थी और धीरे धीरे वो तरक्की करते हुए आज जज की कुर्सी में पिछले कई साल से बैठी है। तो ये क्या हुआ कि उससे भी एक आध सीज़न पहले आए और विनर के तौर पर रहे। और नेहा तो खैर उतनी ऊंचाई तक गई भी नहीं थी और वो नेहा आज इतनी ऊंचाई पर है। और विनीत को दोबारा सब कुछ बर्बाद करने के बाद, जीत बिल्कुल डाउन आने के बाद एक कॉन्टेस्टेंट के तौर पे दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ा। केवल केवल और केवल फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर ढंग से फाइनेंशियल प्लानिंग, जब उस समय कार, कोठियाँ और बहुत सारा सामान सेलिब्रिटी के रूप में आ रहा था, तो उस समय कुछ परसेंटेज अपने फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू में सोच ली होती तो शायद ये हालात नहीं होते और पब्लिकली आपको आंसू बहा करके अपनी मजबूरी जाहिर नहीं करनी पड़ती। एक दूसरा, अभी रिसेंटली एक हम अपने मित्र को गंवाया और उसके अभी उनके जो अंतिम जो भोग होता है उस पर गए तो वहाँ माहौल कुछ बड़ा अजीब था। लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उनके परिवार को दिया जाना है। हमारी दो चीज़ें बहुत गड़बड़ हैं। एक कि एक व्यक्ति अगर जो कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, तो इतने लार्ज स्केल का जिसमें कुछ लाख का खर्चा के करीब आ गया हो, ऐसा प्रोग्राम करने की क्या ज़रूरत है। क्या कोई सजेस्ट करने वाला नहीं है। बंदा चला गया, परिवार में कोई बेचारे वो मजबूरी के हालात में हैं बहुत, लेकिन बाकी सारे फिर भी नाक रखने के लिए इतना कार्यक्रम बड़ा किया। एक बात। दूसरा, ये परंपरा की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात कि पैसे वहीं पे इकट्ठे किए जा रहे थे और जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक संदेश जा रहा था कि आप जब तक रहते हैं बहुत कुछ कमाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसमें से कितना आप अपने परिवार के लिए संजो के आगे लेके जाते हैं, वही आपके लिए अपना है। अदरवाइज़ जितना आपने किया वो कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हालात ये हो जाए कि 2-2, 300 रुपये लोग इकट्ठे करके 10,000 रुपये प्रति मंथ मेरे परिवार को दिए जाए तो लानत है, बहुत मुश्किल है। ये जो भी मैं आज शब्दावली इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके लिए मैं पहले हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, माफ़ी मांग लूँ। 3 चीज़ें हो सकती थी। ढंग से सारा प्लान किया जाता तो आज एक बहुत 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 बड़ा अमाउंट उनके परिवार की सुरक्षा के लिए सरकारों की तरफ से, LIC की तरफ से मिल चुका होता या मिलना होता, तो एक सब कुछ सुरक्षित होता। पहली बात जो कि सबसे ज़रूरी थी। और दूसरी बात, आज भी वो तरीका ना अपना के उनके परिवार में से किसी को नौकरी दी जाती, उसकी किस परिवार में से जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन की जिम्मेवारी ली जाती, या
अगर करना ही था तो कुछ बड़ा अमाउंट इकट्ठा करके एक एफडी के तौर पे दिया जाता, ताकि रोज़ रोज़ की जो लानत से बचा जा सकता था। ये मेरे मन में विचार हैं। बाकी ऐसे हम कुछ कमर्शियल या प्रोफेशनल ग्रुप्स में हैं, तो उनके लिए भी मेरी एक सजेशन है कि उन लोगों के साथ फिर दोबारा ना उलझें जो किसी न किसी तरह से एडवाइज़र का एक तगमा तो पहन रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी व्यापारी हैं। आप कितने परसेंट का डिस्काउंट करते हैं और ये सब कुछ, और इसको प्रमोट करने वाले लोग हैं। और मेरा बड़ा मन खराब होता है कि जो व्यक्ति आप अपनी इनकम को सेव नहीं कर सकता, वो आपके परिवारों को कहाँ से सेव कर लेगा। तो ये बात भी है। बहुत लंबी बातें हैं, बहुत बड़े विषय हैं, लेकिन इनको मैं सिर्फ टच करके इस करके आगे निकल रहा हूँ कि आज मन बहुत दुखी है कि एक ऐसा हंसता खेलता परिवार मेरे आंखों के सामने, जिसके लिए, और मैं उस कंट्रीब्यूटरी ग्रुप में इसलिए नहीं हूँ कि मैं नहीं चाहता कि किसी के ऊपर ऐसा, हाँ मैं अदर देन दिस उनकी जो एक जायज़ मदद है उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। और आप भी ऐसे कभी किसी मौके पर ना आए, ऊपर से बैठ के देखें तो आपको अफसोस ना हो। कृपया कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक बार बहुत ही अच्छे समझदार व्यक्ति को ज़रूर मिलें। आप हमसे मिलना चाहें तो मैं हाथ जोड़कर आपका स्वागत करूंगा, और फ़ोन नंबर है, बाकी चीज़ें हैं। कृपया इस बात को, इस मैसेज को केवल और केवल डिले पे मत डालिएगा। डिले डेंजरस हो जाती है और डिसीजंस आपको डायमंड कर देती है। थैंक यू। जय हिंद।